मानसिक आहार एक आध्यात्मिक परिवर्तन। लाखों लोगों ने इसे आजमाया है। जीवन बदल गए हैं, टूटे हुए परिवार जुड़ गए हैं, स्वास्थ्य पुनर्जीवित हो गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को वह शांति और खुशी मिल गई है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। 1963 में एक छोटी सी किताब ने दुनिया में हलचल मचा दी, जिसने एक ऐसे सत्य का परिचय दिया जो किसी भी शारीरिक आहार से कहीं अधिक शक्तिशाली था। आज मैं यह जीवन परिवर्तनकारी रहस्य साझा करने जा रहा हूँ। एक ऐसा रहस्य जो हमेशा से हमारे सामने था, लेकिन स्पष्ट रूप से छिपा हुआ था। आजकल हर कोई शारीरिक आहार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सोशल मीडिया भोजन योजनाओं से भरा हुआ है। किताबों की दुकानें वजन घटाने के गाइड से पटी पड़ी हैं। हर पत्रिका दावा करती है कि उसके पास एक आदर्श शरीर का अगला बड़ा रहस्य है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इन सबसे कहीं अधिक शक्तिशाली एक आहार है। एक ऐसा आहार जो न केवल आपके शरीर को बदलता है, बल्कि आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपकी सफलता और आपकी आंतरिक शांति। सत्य के साधकों, स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी चीज में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपके व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में आपकी सोच को चुनौती देगी। हम एमेट फॉक्स के मानसिक आहार की बात कर रहे हैं, एक ऐसा अभ्यास जो इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। आपकी वास्तविकता के बारे में सत्य। कल्पना कीजिए कि आप कल एक पूरी तरह से अलग जीवन में जागते हैं। आपके रिश्ते प्यार से भरे हुए हैं, आपकी आर्थिक चिंताएं गायब हो गई हैं, और जो संघर्ष आपको नीचे खींच रहे थे वे गायब हो गए हैं। सपने जैसा लगता है ना? लेकिन एमेट फॉक्स ने पाया कि यह न केवल संभव है, बल्कि यह अस्तित्व का प्राकृतिक नियम है। हम में से अधिकांश को यह सिखाया गया है कि हमारा जीवन बाहरी परिस्थितियों, हमारे अतीत, हमारे भाग्य या हमें दिए गए अवसरों से आकार लेता है। लेकिन यह कहने जैसा है कि एक छाया उस वस्तु को नियंत्रित करती है जो उसे डालती है। सच तो यह है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। आपके जीवन में हर एक स्थिति आपके पिछले सोचने के तरीकों का प्रतिबिंब है। मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ, आपका मन एक दिव्य प्रसारण स्टेशन की तरह है। आप जो भी विचार भेजते हैं, वह ब्रह्मांड के लिए एक संकेत है, और प्रकृति के नियम की तरह वह संकेत आपकी भौतिक वास्तविकता के रूप में वापस आना चाहिए। यदि आप टमाटर का बीज लगाते हैं, तो आपको टमाटर मिलेंगे। यदि आप डर, संदेह और नकारात्मकता लगाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में क्या उगेगा? वह एक प्रयोग जो आपके जीवन को बदल देगा। यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है। फॉक्स ने आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा इसे पुष्ट करने से बहुत पहले ही कुछ समझ लिया था। आप एक तरह का मन और दूसरे तरह का जीवन नहीं रख सकते। यह बस संभव नहीं है। जैसे आप ठंडे नल से गर्म पानी नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का एक सटीक प्रतिबिंब है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले सकारात्मक सोचा है और कुछ नहीं बदला। यहीं पर अधिकांश लोग गलत समझते हैं। परिवर्तन कभी कभार सकारात्मक सोच से नहीं आता। यह एक गंदे बाल्टी में एक बूंद साफ पानी डालने और उसे साफ होने की उम्मीद करने जैसा है। फॉक्स ने एक प्रयोग पेश किया जो सरल है लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। एक ऐसा प्रयोग जो आपके अस्तित्व के हर हिस्से को परखेगा। 7 दिनों के लिए, बस 7 दिन, आपको एक ही अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। एक भी नकारात्मक विचार को मन में न आने दें। मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, यह असंभव है, लेकिन मुझे समझाएं। यह मानसिक आहार कैसे काम करता है?
नकारात्मक विचार अभी भी आएंगे। यह स्वाभाविक है। वे अवांछित मेहमानों की तरह हैं जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन यहाँ रहस्य है, आपको उन्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। अपने मन को एक सुंदर होटल के रूप में कल्पना करें। हर विचार जो प्रकट होता है वह चेक इन करना चाहता है। अब तक आप हर विचार, चाहे अच्छा हो या बुरा, को जब तक वह चाहे रहने दे रहे हैं। अपने सहकर्मी पर गुस्सा, कमरा 101, अपने वित्त की चिंता, प्रेसिडेंशियल स्वीट, आत्मसंदेह, विस्तारित प्रवास। लेकिन आज से आप इस होटल के मैनेजर हैं। जब एक नकारात्मक विचार दस्तक देता है तो आप बस कहते हैं, क्षमा करें, हम पूरी तरह से बुक हैं। कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ एक दृढ़, शांत निर्णय कि इसमें शामिल नहीं होंगे। और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह एक पूर्ण प्रतिबद्धता है। इन 7 दिनों के दौरान आप अपने आप को एक भी ऐसे विचार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं दे सकते जो रचनात्मक, शांतिपूर्ण या उत्थानकारी नहीं है। 1 घंटे के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। अगर आप फिसल गए, आप फिर से शुरू करते हैं। हाँ, पहले दिन से। यह कोई सजा नहीं है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आप मानसिक स्पष्टता के साथ पूर्ण दिन पूरे करें। आपके दैनिक जीवन के लिए इसका क्या मतलब है? इन 7 दिनों के लिए आप नहीं करेंगे किसी की आलोचना, चाहे वह आपका बॉस हो, आपका साथी हो या खुद की। आत्महत्या में लिप्त, चाहे वह कितनी भी उचित लगे। भविष्य की चिंता या अतीत का पछतावा, यहाँ तक कि सबसे छोटे नकारात्मक विचार को भी अपने मन में जड़ लेने दें। आपको अपनी नौकरी, अपने रिश्ते या अपने स्थान को बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी सोच को। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, जैसे डोमिनोज एकदम सही क्रम में गिरते हैं। जब जीवन आपकी परीक्षा लेता है तो क्या होता है? एक उदाहरण लेते हैं। आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। सामान्य रूप से निराशा बढ़ती है। आप दूसरों को दोष देते हैं, देर से होने की चिंता करते हैं और खुद को पहले नहीं निकलने के लिए आलोचना करते हैं। लेकिन इस मानसिक आहार पर आप अपने विचारों को पुनर्निर्देशित करते हैं। यह धैर्य का अभ्यास करने का अवसर है। मैं इस समय का रचनात्मक रूप से उपयोग करना चुनता हूँ। सब कुछ दिव्य क्रम में घटित हो रहा है। ट्रैफिक वही रहता है, लेकिन इसका आपका अनुभव पूरी तरह से अलग है। और यही कारण है कि फॉक्स ने कहा कि यह मानसिक आहार किसी भी शारीरिक आहार से कठिन है। एक भोजन आहार के लिए केवल भोजन के समय नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आहार 24/7 है। हर विचार, हर पल, हर एक सेकंड मायने रखता है। मानसिक परिवर्तन का नियम। फॉक्स बहुत स्पष्ट थे, यह समस्याओं को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। यदि आपका तहखाना बाढ़ में है तो आप वहां बैठकर सब ठीक है का जाप नहीं करते जबकि पानी बढ़ रहा है। आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप ऐसा डर, चिंता या नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा के बिना करते हैं। आपकी चुनौतियां आपके आहार को नहीं तोड़ती, उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया करती है। आप अपने सहकर्मी की 1 घंटे की शिकायत सत्र के दौरान बैठ सकते हैं बिना अपने आहार को तोड़े, जब तक कि आप उनकी नकारात्मकता में शामिल नहीं होते। आप बुरी खबर प्राप्त कर सकते हैं और स्थिर रह सकते हैं, यह जानते हुए कि कोई समस्या आपकी दिव्य संरेखण में रहने की क्षमता से बड़ी नहीं है। अधिकांश लोग क्यों छोड़ देते हैं और आपको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? यहाँ कुछ ऐसा है जो फॉक्स ने देखा। जब लोग इस मानसिक आहार को शुरू करते हैं
तो उनकी दुनिया अक्सर बिखरती हुई प्रतीत होती है। रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं, अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मांड हर कदम पर उनकी परीक्षा लेता प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में परिवर्तन का संकेत है। एक पुरानी धूल भरी अटारी की सफाई की कल्पना करें। जिस क्षण आप चीजों को बाहर निकालना शुरू करते हैं, जगह पहले से भी बदतर दिखती है। लेकिन यह कोई गलती नहीं है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। आपके पुराने नकारात्मक विचार पैटर्न टूट रहे हैं और सफलता से ठीक पहले सब कुछ अराजकता जैसा लग सकता है। यहीं पर अधिकांश लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यह वही समय है जब आपको डटे रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नियम, इसे अपने तक ही रखें। फॉक्स का एक अंतिम निर्देश था, किसी को भी यह न बताएं कि आप यह प्रयोग कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया अपडेट नहीं, दोस्तों के साथ कोई चर्चा नहीं, कोई जवाबदेही साथी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस क्षण आप साझा करते हैं, आप अपने पवित्र स्थान में बाहरी विचारों को आमंत्रित करते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा है। परिणामों को खुद बोलने दें। जैसे एक बीज जमीन के नीचे बढ़ता है, वैसे ही आपका परिवर्तन चुपचाप, स्थिर रूप से होगा, और एक दिन दुनिया इसे पूर्ण रूप से खिलते हुए देखेगी। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हैं, तो अभी शुरू करें। किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, कोई सदस्यता नहीं, बस आप और आपके विचार। याद रखें, आपके मानसिक आहार को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिवाय आपकी अपनी प्रतिक्रिया के। शक्ति पूरी तरह से आपके हाथों में है।